टांग खींचना तो सबने सुना होगा, लेकिन देसी ड्रामाज और फिल्मों में कान खींचने का भी अलग ही क्रेज देखने को मिलता है। कभी प्यार से समझाने के लिए, कभी गलती की सज़ा देने के लिए और कभी मज़ा चखाने के लिए। भाई, बहन, दोस्त या घर वाले, गुस्सा आए तो सबसे पहले निशाना बनता है बेचारा कान। तो चलिए देखते हैं आज की कान खींचने वाली वीडियो। अपने इंजर्ड दोस्त की फिक्र में ये दोनों स्कूल से भागने का मास्टर प्लान बना लेते हैं। इसने बुक पकड़ाकर कहा, तू ज़रा चुप कर जा, मैं कूदने लगा हूँ। ये बोला, अगर पकड़े गए तो। ये इसकी बेतुकी बातों का जवाब दिए बिना दीवार फलांग कर नीचे कूद गया और जैसे ही नीचे लैंड करता है, सरप्राइज सामने देखने को मिल गया। सर गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर पूछ लेते हैं, इधर क्या मछलियाँ पकड़ने आया है? बोला, सर मेरे पेट में मरोड़ हो रही है, चेकअप के लिए जा रहा था। सर भी कम नहीं, कहा, अच्छा यहाँ मरोड़ हो रही है ना? और अगले ही पल कान मरोड़ कर बोलते हैं, अब बताओ कैसा महसूस हो रहा है? ये वाली मरोड़ कैसी लगी? इतने में दूसरा भी हिम्मत करके वहाँ कूद पड़ा और बस एक की जगह दो शिकार मिल गए, लेकिन इस बार डबल ईयर पुलिंग। लगता है सारा आज फुल कंप्लेंट मोड में आ चुकी है। गुस्से से भरी हुई सीधा मोमानी के पास पहुंचती है और धमकी लगा देती है। कहा, या तो अजरा इस घर में रहेगी या मैं और मुराद। मोमानी भी बिना इन्वेस्टिगेशन के फ़ौरन फैसला सुना देती हैं। बेचारी अजरा की बात सुनने वाला कोई नहीं। बोली, निकल जा मेरे घर से। ये हाथ जोड़कर बोली, मोमानी जान, मैं कहाँ जाऊँगी? तो जवाब में तसल्ली देने के बजाय कान खींचकर धमकी मिलती है और ऊपर से सख्त वार्निंग, खबरदार, अगर मुराद को इस बात का पता चला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पता है मेरा दिल क्या कर रहा है? रोजा ने लाख कोशिश की कि अन्नू के नाटक का पोल खोल सके। बहुत आवाज़ें दी, चीख चीख कर नाम लिया, हे अन्नू होश में आ। दूसरी तरफ मुड़ी तो शीशे में नज़र आ गया कि ये मुंह बना रही है। चांटे लगाए, चुटकी बजाई, गाल खींचे, लेकिन ये तो टस से मस ना हुई। कहा, बोल। बोलती क्यों नहीं ड्रामेबाज? मैं जानती हूँ तेरा ढोंग है, लेकिन ज़्यादा समय तक नहीं चलने दूंगी। एक एक बात सच सच उगलवाऊंगी। मगर ये तो गूंगी बहरी हो गई है, मानो जैसे पूरा जिस्म सुन हो गया हो। ये बोली, दिल तो करता है कि तेरा मुंह नोच लूं। सर में मुक्के तक मार दिए। इतने ज़ोर से घूंसे पड़ने पर इसके आंसू निकल पड़े, लेकिन फिर भी खुद को संभाल लिया। इसने सोचा अब एक ही रास्ता बचा है, जिसके बाद इसने इसके कान खींच लिए। मालिक मकान की बेटी होकर किराएदार पर इसका दिल आ गया। जब से देखा है हर वक्त छेड़ती रहती है, इसकी तरफ देखना तक पसंद नहीं करता। ये भी इतनी स्मार्ट है कि इसके चेले को भी साथ ही मिला लिया, मानो जैसे इसी का छोटा भाई हो। बोली, तुम जैसे अनाड़ी तो खेल का ही बेड़ा गर्क कर देते हैं, दिमाग तक हिला हुआ है। फिर इसने धक्का दिया तो बोली, तुम्हारे सीने में तो दिल नाम की चीज़ नहीं, लेकिन मुझे भी परवाह नहीं, मैं भी नहीं मिलूंगी तुमसे। ये तौबा तौबा करते हुए भागने की तैयारी करने लगा, मगर ये बाज ना आई। इसने आंखें निकाली, लेकिन ये तो पीछे ही पड़ गई। फिर गुलेल मारकर छेड़ा और छोटे को पकड़ा दी। उसके बाद वही हुआ जो होना था, गुरु ने इसी के कान खींच लिए। अरे रे दीदी, लगता है ना, क्या करती हो? ये चाय छाने जा रहा है और इसको भी देखे जा रहा है। ये भी नोट गिनने में लगी है कि मम्मी जी ने आकर कान खींच लिया और कहा, तुझे मैं घर में इसलिए छोड़कर आई थी कि मेरे देवर जी का ख्याल रखना। अब खाना कौन बनाएगा, तेरा बाप? लेकिन मम्मी जी को पता नहीं कि पीछे इनके बेटे ने चाचू के लिए रोटी सालन सब बनाकर रख दिया है। ये कसम खाकर बोली, मम्मी जी मुझे लगा कि आज का खाना आप बाहर से मंगवाएंगी। चुटकी काटकर कान से खींचते हुए घर ले आई और कहा, तूने आज देवर जी को भूखा रखा था ना, आज मैं तुझे भूखा रखूंगी। देवर जी खाना खाने ही वाले थे कि तुरंत समझ गए कि रोटी इस निकम्मे गुंडे मवाली ने बनाई है। कहा,
भाभी मैं जहर खाना पसंद करूंगा मगर किसी गुंडे के हाथ का बना खाना कभी नहीं खाऊंगा। अरे बाबा अब तो नाराज हो गई। और आज का स्पेशल शाउट आउट दिया जाता है रीबा तिवारी को, जिन्होंने मेल टू मेल ईयर पुलिंग सीन्स की रिक्वेस्ट की। और एक स्पेशल शाउट आउट दिया जाता है लाला मियाँ मैरिनल को, जिन्होंने हमसे कहा था कि नाक पकड़कर माफ़ी मांगे। और एक और स्पेशल शाउट आउट दिया जाता है मोहसिन भाई को, जिन्होंने कान पकड़कर माफ़ी मांगने को कहा। और एक स्पेशल थैंक्स दिया जाता है कौशिकी पोल को, CS को और JD जैक को, जिन्होंने चैनल को फुल सपोर्ट किया और बहुत ज़बरदस्त कमेंट्स किए। आप सबका दिल से शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।